में मैं एनएमआर स्पेक्ट्रम का इंटरप्रिटेशन के बारे में बताऊंगा कि एनएमआर स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा, या इसको हम लोग पीएमआर स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, दूसरा कंपाउंड है C5H12 जिसको हम लोग नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं, पेंटेन, और थर्ड कंपाउंड मैंने जैसे लिया CH3CH2CHO, प्रोपियन एल्डिहाइड। तो इस लेक्चर में मैं इन तीन कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात करूंगा कि इनका एनएमआर स्पेक्ट्रा किस तरीके से या पीएमआर स्पेक्ट्रा किस तरीके से प्राप्त होगा। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला, कितने सिग्नल्स प्राप्त होंगे, हाउ मेनी सिग्नल्स। दूसरी चीज है आपको जानना है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लेट्स क्या होंगे। मल्टीप्लेट जो सिंगल पीक्स हैं वो कितने खंडों में डिवाइड होंगे। और थर्ड चीज आपको मालूम होना चाहिए वैल्यूज ऑफ केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट का मान क्या है, टीएमएस के सापेक्ष जो प्रोटॉन की पोजीशन है उनके पीक्स कहाँ पे मिलेंगी, उनके सिग्नल्स कहाँ पे मिलेंगे, दैट इज केमिकल टीएमएस के सापेक्ष। तो सबसे पहले एग्जांपल जैसे मैंने इथाइल एल्कोहल का लिया है, तो इथाइल एल्कोहल के CH3CH2OH, इसमें 3 टाइप्स के प्रोटॉन हैं। नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे, हाउ मेनी सिग्नल्स होंगे, वो डिपेंड्स करता है कि कितने नॉन इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन है। तो आप देख रहे हैं कि ये एक फार्मूले से ही दिख रहा है, ये CH3 है और CH2 है, ये OH है, ये 3 प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है। ये एक दूसरा ग्रुप ऑफ प्रोटॉन है और तीसरा, तो 3 सिग्नल्स होंगे। हाउ मेनी सिग्नल्स, तो देयर इज 3 सिग्नल्स। इथाइल एल्कोहल विल गिव 3 सिग्नल्स। जब इसके एनएमआर स्पेक्ट्रा को आप देखेंगे तो इसमें 3 सिग्नल्स दिखाई देंगे, बिकॉज देयर इज 3 सेट्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। यहां पर 3 अतुल्य प्रोटॉनों का सेट है, 3 सिग्नल मिलेंगे। दूसरा, ये जो सिग्नल्स होते हैं वो जो एडजेसेंट जो कार्बन एटम होता है या जो नेबरिंग प्रोटॉन्स होते हैं उनके द्वारा स्प्लिट हो जाते हैं, जिसको स्पिन स्पिन कपलिंग बोलते हैं। तो इस CH3 प्रोटॉन के पड़ोस में ये 2 प्रोटॉन हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसके लिए क्या मिलेगा, आपको ट्रिपलेट मिलेगा। ये A का जो पीक्स होगा, ये 3 प्रोटॉन्स के लिए जो मिलेगा वो ट्रिपलेट मिलेगा। 3 प्रोटॉन के लिए ट्रिपलेट मिलेगा। ये 3 प्रोटॉनों का जो सेट होगा उसका जो पीक्स होगा वो 3 मल्टीप्लेट्स में 3 खंडों में डिवाइड होगा। ध्यान रखिए, बिकॉज N+1 सिग्नल्स का स्प्लिटिंग कितना होता है, उसके पड़ोस में जितने प्रोटॉन होते हैं उससे एक अधिक। तो ये 3 प्रोटॉन्स जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इसके नेबर में 2 प्रोटॉन है, तो इसका जो पीक्स होगा, इसका जो सिग्नल होगा वो ट्रिपलेट होगा, 3 मिलेंगे। अगर बी सेट की बात करते हैं तो इसके यहां पर ध्यान देंगे कि इसके पड़ोस में ये 3 कार्बन है, ये यहां पे जो नेबर में ऑक्सीजन आ गया, फिर हाइड्रोजन है, तो इसके पीक्स कितने होंगे, इसके क्वाड्रेट होगा, चतुष्क मिलेगा। ये तो 2 हाइड्रोजन एटम के लिए क्वाड्रेट पीक मिलेगी, चतुष्क मिलेगा। अब इसके लिए जो सी सेट है प्रोटॉनों का, वो जहां पे 1 हाइड्रोजन एटम है, उसका सिंगलेट होगा, सिंगल पीक मिलेगी, बिकॉज उसके पड़ोस में कोई भी नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया
कि सिग्नल्स कितने होंगे, तो आपको ये पहचानना है कितने नॉन इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन हैं, वो इजीली आइडेंटिफाइड हो गया। दूसरा, उनके पीक्स जो सिंगल सिग्नल्स जो है कितने पीक्स में डिवाइड होंगे, तो जब किसी सेट को देखेंगे तो उसके पड़ोस में कितने प्रोटॉन है उससे +1 इसके मल्टीप्लेट्स मिलेंगे। अब इनकी पोजीशन क्या होगी जब इस तरीके से आप एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं, तो सबसे जो वैल्यूज हैं यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देखेंगे, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे इस ग्राफ को समझाने का प्रयास किया है, इसकी मैं रियल पिक्चर्स में भी आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में इसका स्पेक्ट्रा क्या होता है। मैं इनकी पोजीशंस को बताने का प्रयास करता हूँ कि ये जो पीक्स मिल रहे हैं आपको, सिग्नल्स मिल रहे हैं, इनकी यहाँ पे इस डेल स्केल में डेल की वैल्यू है, डेल्टा स्केल है ये डेल्टा स्केल, और ऊपर की तरफ जो वैल्यू लिखे रहते हैं वो टाउ स्केल होता है। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 10 तक मार्किंग किया हुआ है। अब यहाँ पर 0 पर जो सब एक सिंगल पीक्स आपको दिखाई देगी वो ऑलवेज होगी टीएमएस की, टेट्रा मेथिलसिलेन, जो एक स्टैंडर्ड मटेरियल है। अब यहाँ पर ये जो पीक्स मिलेगी, जो सिग्नल्स मिलेंगे इन प्रोटॉनों के, वो उनकी पोजीशन को ही हम लोग कहते हैं केमिकल शिफ्ट। तो इनकी पोजीशंस क्या होगी, डिपेंड करता है। जब आप इधर से, पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जैसे आप इधर जाते हैं तो वो आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं तो शील्डिंग को है, जिसको अप फील्ड बोला जाता है, अप फील्ड। और जब इधर से इधर जाते हैं तो डी शील्डिंग है। मतलब डेल्टा स्केल में जो वैल्यूज हैं वो जितनी बड़ी होंगी वो बताएगा कि वो प्रोटॉन उतना ही विपरिरक्षित है। तो जब किसी प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा रहता है तो वो उसमें उतना ही डिसिल्डिंग होता है, और जब प्रोटॉन से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ना हो, ग्रुप ना हो, उसके केमिकल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है सील्डिंग और डिसिल्डिंग, तो वो उसकी जो वैल्यूज होंगी वो आपको लोअर डेल्टा वैल्यू की तरफ दिखेंगे। तो इधर से इधर जाने पे सील्डिंग है, और जस्ट इसका अपोजिट जब जाते हैं तो ये डीसील्डिंग है। तो यहाँ पर मैं पोजीशन बता दूं, यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रोटॉन, ये आपका प्राइमरी प्रोटॉन है, ये आपका सेकेंडरी प्रोटॉन है, और ये हाइड्रोक्सिल वाला प्रोटॉन है। तो 3 सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो इनकी पोजीशन क्या होगी। तो नॉर्मली जो प्राइमरी प्रोटॉन्स होते हैं उनके सिग्नल्स मिलते हैं अराउंड 1। ध्यान रखेंगे, जो प्राइमरी प्रोटॉन्स होते हैं, इसका एक टेबल बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है, जो आपको एक रफ आइडिया देगा कि सिग्नल्स की जो पोजीशन है उससे किस प्रकार के प्रोटॉन का पता चलता है। तो जो प्राइमरी प्रोटॉन्स है, दिस इज प्राइमरी प्रोटॉन, इसका पीक्स कहाँ पे मिलेगा, अराउंड 1 मिलेगा। अब इसका पीक्स अराउंड 1 है, मतलब ये तो 3 सेट आपको दिखेगा, 3 हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो ट्रिपलेट मिल रहा है वो कहाँ पर होगा, अराउंड 1 के अराउंड है। और इसके लिए कैसे होगा, किस तरीके का होगा ये ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट के केस में इस तरीके से मिलता है। तो ये जो मिल रहा है आपको 3H मिल रहा है, ये किसके लिए है, इसको हम लोगों ने A का नाम दिया है। यहां पर क्या है, ये सिंगल पीक्स क्या रहती है, डिवाइडेड रहती है। स्मॉल पीक्स जो सिंगल सिग्नल है वो पीक्स में मल्टीप्लेट टूट जाता है उसका। तो ये आप देख रहे हैं 3H का जो आपको सिग्नल मिलेगा, 3 प्रोटॉनों का जो सिग्नल मिलेगा वो 1 के अराउंड मिलेगा। दूसरा जो सेट है प्रोटॉनों का, जिसको मैंने यहाँ पे B से दर्शाया है, वो सेकेंडरी प्रोटॉन है। तो सेकेंडरी प्रोटॉनों का जो सेट होता है वो अराउंड 2 के अराउंड होता है नॉर्मल में। तो ये इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये इसके लिए क्वाड्रेट है। तो ये क्वाड्रेट पीक्स अराउंड यहाँ पे मिलता है,
इस तरीके से इसकी जो पीक्स रहेगी ये डिवाइडेड रहते हैं। तो ये 2 के अराउंड पीक्स मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा उसको बड़ा करके दिखाने का प्रयास किया है। तो ये 2 के अराउंड इस तरीके से बीच की जो पीक्स होती है थोड़ी बड़ी होती है ये। तो 2 के अराउंड जो सिग्नल मिलेगा, जब आप इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तब दिखेगा। एक्चुअल में तो एक सिंगल लाइन ही समझ आता है, एक्चुअल जो ग्राफ रहेगा उसमें सिंगल लाइन रहता है, लेकिन उसको जब मैग्नीफाई किया जाता है तो दिखता है कि 1 के पर जो पीक्स है वास्तव में उसके 1 की जो सिग्नल है, 1 पे जो सिग्नल मिल रहा है वो 3 उस तरीके से उसमें डिवाइडेड है। 2 पर देख रहे हैं कि ये जो बीच का 1:3:1 होता है, तो 2 पर मिल रहा है वो किसके लिए है, ये 2 प्रोटॉनों के लिए। और ये जो हाइड्रोजन है सी वाला, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरफ जा रहा है, क्योंकि इसका क्या हुआ, काफी ज्यादा ये डिसिल्डेड है। तो डिसिल्डेड होने की स्थिति में इसका जो पीक्स मिलता है वो 4.8 पर मिलता है अराउंड। तो सिंगल पीक्स मिलेगा अराउंड, यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे ये आप कह सकते हैं ये इस तरीके से। तो ये सिंगल पीक्स मिल रही है। तो यहाँ पर ये ए वाला हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी। इस तरीके से ये जो मिला आपको, ये 2 प्रोटॉन के लिए मिला था, और ये क्या है, 1 प्रोटॉन के लिए। तो ये जो स्पेक्ट्रा मैं आपको बता रहा था, ये था, इसका था ये इथाइल एल्कोहल का एनएमआर स्पेक्ट्रा है। तो आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रा को इस तरीके से देख सकते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल जो लिखा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए बाद में। अब यहां पर दूसरे मैं कंपाउंड्स को लेता हूं, C5H12 है, ये नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन। तो पहली चीज आपको ये जानना है कि मैं यहां पे फार्मूला लिखता हूं, CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन एटम्स इन ए सिंगल चेन। तो यहां पर आप देख रहे हैं नॉर्मल पेंटेन के केस में ये नॉर्मल पेंटेन है, 5 कार्बन एटम है ये। अब इसमें कितने प्रकार के, पहली चीज क्या है, हाउ मेनी सिग्नल्स इट विल प्रोड्यूस। जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रा लेंगे पेंटेन का तो कितने सिग्नल्स मिलेंगे, तो कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। तो देखिए ये प्राइमरी प्रोटॉन हो गया, दिस इज प्राइमरी प्रोटॉन, और ये जो प्रोटॉन है बीच वाले ये सब क्या है, सेकेंडरी प्रोटॉन्स है, ये सभी क्या है, सेकेंडरी है। तो इसमें 2 प्रकार के प्रोटॉन हो गए, प्राइमरी प्रोटॉन्स, और तो 6 जो हाइड्रोजन है वो कैसे हैं, प्राइमरी हैं। तो 2 सिग्नल आपको मिल रहे हैं यहां पे। इसके लिए एक सिग्नल मिलेगा ये 6 प्रोटॉनों के लिए, जिसको मैंने ए से लिखा है। ये 6 प्रोटॉन्स जो हैं इनके लिए एक ही प्रकार के, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, केमिकल इन्वायरमेंट समान, इसके बगल में भी 2 CH2 हैं, इसके बगल में भी 2 CH2 हैं। तो ये 6 प्रोटॉन्स के लिए आपको 1 सिग्नल ही मिलेगा, ये 6 प्रोटॉन के लिए 1 सिग्नल, क्योंकि ये एक सिग्नल ये हो गया, एक सिग्नल, और ये दूसरा प्रोटॉन है, ये जो दूसरा सेट है यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 2 3 6 ये भी है। तो इनके लिए भी ये 6 जो रिमेनिंग 6 जो प्रोटॉन्स हैं उनके लिए भी एक सिग्नल। तो 2 सिग्नल्स मिलेंगे, ए और बी, क्योंकि 2 प्रकार के प्रोटॉन्स हैं। हाउ मेनी सिग्नल्स, तो पहले का आंसर मिल गया कि जो पेंटेन का, नॉर्मल पेंटेन का जो एनएमआर स्पेक्ट्रा होगा उसमें 2 प्रकार के सिग्नल्स दिखाई देंगे, क्योंकि 2 प्रकार के प्रोटॉन्स है। अब ये कितने मल्टीप्लेट में डिवाइड होगा, मल्टीप्लेट्स कितने होंगे, जो सिग्नल्स होंगे कितने पीक में डिवाइड रहेगा। तो इन केमिकल उसके नेबरिंग कार्बन को एटम को देखेंगे, उसके साथ कितने प्रोटॉन जुड़े हैं। तो यहां पर ये 6 प्रोटॉन के लिए बगल में कितने हैं, ये 2 प्रोटॉन हैं, इधर भी देखेंगे 2 प्रोटॉन हैं। तो ये 6 प्रोटॉन के लिए क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा।
ट्रिपलेट। और यहां पर अगर इसको देखेंगे, सेकेंडरी प्रोटॉन को देखेंगे, तो सेकेंडरी प्रोटॉन के बगल में 3 प्रोटॉन है, तो इसके लिए भी क्या मिलेगा, क्वार्टेट मिलेगा, क्वार्टेट चतुष्क मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब प्राइमरी प्रोटॉन्स होते हैं, ये प्राइमरी कार्बन एटम है, प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं, तो इनका जो पीक मिलता है यहाँ पर वो 1 के अराउंड मिलता है, तो एक्चुअल में 0.90 है। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए जो सिग्नल मिलेगा वो 1 के अराउंड मिलेगा, और वो कैसे होगा, ट्रिपलेट सेट्स में वो डिवाइड होगा। तो ट्रिपलेट को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये मिल रहा है 1 के अराउंड। एक किसके लिए है, 6 प्रोटॉन के लिए है। और दूसरा जो सेट है जो सेकेंडरी प्रोटॉन है, तो सेकेंडरी प्रोटॉन के केस में जो सिग्नल मिलता है वो 2 के अराउंड मिलता है। तो यहां पर ये एक्चुअल में 1.28 है, तो इसके लिए क्या है, क्वार्टेट है। तो सिमिलरली जैसे आप देख, ये ऐसे, तो ये से ये हो गया ए के लिए, और ये हो गया बी सेट के लिए। तो ये किसका था, नॉर्मल पेंटेन का एनएमआर स्पेक्ट्रा था। एनएमआर स्पेक्ट्रा में आप पीक्स की पोजीशन से अनुमान लगा रहे हैं कि इस प्रकार के प्रोटॉन हैं। आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया था प्रोपियान एल्डिहाइड का लिया था। अब प्रोपियान एल्डिहाइड में आप देखें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड HO, कितने प्रकार के प्रोटॉन है यहां पर, तो आप देख रहे हैं एक तो प्रोटॉनों का सेट ये मिला, एक सिग्नल ये हो गया, दूसरा यहां पर हो गया, और तीसरा जो सिग्नल होगा इसके लिए, तो 3 सिग्नल्स। सिमिलरली प्रोपियान एल्डिहाइड में भी आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। मल्टीप्लेट कितने कितने मिलेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसके एडजेसेंट में कितना है, ये 2 कार्बन है, तो यहां पर जो ए सेट के लिए है 3 प्रोटॉन है, उसके लिए ट्रिपलेट मिलेगा। बी के लिए देखेंगे, बी सेट के लिए 2 प्रोटॉन है एडजेसेंट का इससे, तो ये हो गया, इसके लिए क्वार्टेट हो गया, क्वार्टेट। जो सिंगल प्रोटॉन है 1 प्रोटॉन, इसके पड़ोस में भी 2 हैं, तो इसके लिए भी ट्रिपलेट मिलेगा। तो यहां पर सिग्नल्स कितने हो गए, तो 3 सिग्नल्स। मल्टीप्लेट किस तरीके से प्राप्त होंगे वो आप देख रहे हैं, मल्टीप्लेट के वैल्यूज किस तरीके से मिलेंगे, 2, और फिर अब इनकी 1 के एडजेसेंट जो कार्बन है उसके पास 2 प्रोटॉन है, तो इसके लिए भी ट्रिपलेट मिलेगा, और बी सेट के लिए क्वार्टेट या मल्टीप्लेट्स मिलेंगे, बहुखंड प्राप्त होंगे। अब इनकी पोजीशन को देखें, इस केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज कहाँ कहाँ पे होंगे, तो ये 0 पे जो दिख रहा है डेल स्केल पे वो TMS है। अब यहाँ पर जैसे शुरू में ही मैंने कहा था कि ये कैसे हैं, प्राइमरी प्रोटॉन्स है, तो प्राइमरी प्रोटॉन्स के केस में जो पीक्स होती हैं, जो आपको ट्रिपलेट पीक्स मिल रही हैं, वो 1 के अराउंड मिल रही हैं, ये 1 के अराउंड पीक्स मिल गई। एक इसके लिए है 3H के लिए, 3 हाइड्रोजन। दूसरा जो सेट है वो सेकेंडरी प्रोटॉन है, उसकी जो पीक्स मिलेगी वो कहाँ मिल रही है, 2 के अराउंड मिल रही है। इस तरीके से आप देख रहे हैं 2 के अराउंड मिल रहा है। और थर्ड जो से हाइड्रोजन है जिसको C से दिखाया है, वो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिसिल्डेड है, तो ये अराउंड, इसके लिए आपको ट्रिपलेट पीक्स मिल रही, तो वो करीब 9 और 10 के बीच में मिलता है, तो ट्रिपलेट है, तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। एसिड जो प्रोपियान एल्डिहाइड्स में 3 सेट्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। पहला सेट में देख रहे हैं कि ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया, तीसरा जो सिंगल प्रोटॉन है वो हो गया। तो इनके सिग्नल 3 सिग्नल्स देगा ये, और 3 सिग्नल्स में कितने मल्टीप्लेट मिलेंगे वो देख रहे हैं
केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये जो चूंकि ये प्राइमरी प्रोटॉन है, ये प्राइमरी प्रोटॉन है, तो यहाँ पर जो पीक होगा, सिग्नल मिलेगा, ये 1 के अराउंड मिलेगा, ट्रिपलेट रहेगा, 3 खंडों में टूटा हुआ रहेगा। दूसरा ये सेकेंडरी प्रोटॉन है तो इसका 2 के अराउंड मिलेगा। इसके लिए 4 मल्टीप्लेट्स रहते, 4 मल्टीप्लेट्स रहते हैं, 4 खंड दिखाई देते हैं। और ये जो है सी वाला, वो कौन सा है? एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है। तो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन्स में जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होते हैं वो 9 से 10 के बीच में होते हैं। तो आगे के लेक्चर में मैं कुछ और एनएमआर स्पेक्ट्रा के एग्जांपल्स लेकर के आऊँगा। थैंक यू।